इवेंट के पहले सर बाजार सतर्क थोड़ा नजर आ रहा है, क्या करना चाहिए, रणनीति क्या अपने? क्या रणनीति, कौन सी कोई काम आती है रणनीति? कुछ काम नहीं आती है, गिरने का बहाना चाहिए बस मार्केट को, कभी कुछ और वही हो रहा है। परसों बिना वजह गिरा, कल तो चलो आपके पास वजह थी कि परसों की बिकवाली के आंकड़े थे, चलो कल एक और वजह ये भी थी कि शायद एफआईएस के सर्कुलर को लेकर कहीं डर रहा होगा। अब आज तो आपको ये पता है सेबी की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आया है और ये भी होगा क्लियर कट कि भाई चलो कोई ऐसी बात नहीं है ना, कोई बदलाव नहीं हो रहा नियमों में, ऐसा बड़ा होगा तो भी 1 साल लगेगा आपको पोजीशन खत्म करने के लिए, बहुत टाइम है, ठीक है। दूसरा ये कि चलो ठीक है, अमेरिका का आपको डर है, फेड की मीटिंग है तो फेड फ्यूचर भी खराब नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत खराब हो। 9 दिन घटने के बाद सबके मन में ये तो रहती है कि 1978 के बाद 9 दिन घटाए डाओ, रोज़ तो घटेगा नहीं, ताला थोड़ी लग जाएगा, है ना। तो आप ये उम्मीद भी रख सकते हैं कि फेड की मीटिंग के पहले घटाए, मीटिंग के बाद बढ़ भी जाए, तो वो भी इतना डर नहीं रहा। सवाल तीसरा एफआईएस का, चलो बेच रहे हैं चलो समझ में आता है, लेकिन कितना और कब तक? अब वही उनको फेड की मीटिंग के पहले भी बेचना है, बाद में बेचना है, तो अभी तो कारण खाली एक ही है कि अगर बिकवाली की बड़ी वजह तो एफआईएस की बिकवाली है। पहले फेड की मीटिंग के पहले बाजार सतर्क जरूर है। अब इस सतर्क में होने में क्या है, जिनको खरीदना वो रुके हुए हैं, बाद में लेंगे मीटिंग के बाद, है ना। और इसके साथ एफआईएस को तो बेचना ही है, कल भी बेच रहे थे, आज भी बेच रहे हैं। सो अब दोनों कारण हो गए, एक जो एफआईएस की बिकवाली चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन जिसको लेना है वो रुका, नहीं लूंगा, कल लूंगा, अभी नहीं लूंगा, दोपहर में लूंगा, थोड़ी देर बाद में लूंगा, जल्दी क्या है। और वही हो रहा है, जितना लेट आप अपना बाइंग डिसीजन पोस्टपोन करते हैं उतना नीचे मिलता है। तो फिर आपको अगर खरीदना ही है तो ऐसा कौन सा कंपल्शन है? आप म्यूचुअल फंड हैं, दूसरों का पैसा संभाल रहे हैं, बैठे हैं, आपको ख़राब मार्केट में लेना तब तो एक अलग बात होगी, लेकिन आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं और आपको लेना, आप क्या बोले, ओ कौन सी जल्दी, जान दो ना, आराम से ले लेंगे, नहीं कोई बात नहीं, बना पैसा कोई बात नहीं, लगना नहीं चाहिए, छोड़ो ना, 2 दिन नहीं लेंगे। आपने 2 घंटे छोड़ 2 दिन टाल दिया डिसीजन। तो मार्केट में बाइंग का सपोर्ट भी तो आना चाहिए। तो दोनों चीज़ है, बिकवाली का दबाव एफआईएस का, खरीदारी का अभाव इन्वेस्टर्स का, ये दोनों की वजह से प्रेशर आपको दिख रहा है। और कल की तरफ फिर आज एक के बाद आप एक इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ते हैं, और जब इंपॉर्टेंट लेवल टूटते हैं तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। पहला स्टॉप लॉस ट्रिगर वो आपका 275 का, 24,275 पे पहले हम रुककर 24,400 तक पहुंचे भी, पहला टारगेट वहाँ ऊपर का जो हिट किया बस वहीं से घूम गए। अच्छा घूमे कोई बात नहीं, लेकिन घूमे इतने जोर से, वो देखो हल्की सी हरी टॉप बनी है ना, वो कभी रेगिस्तान में नहीं होते पेड़ जो पूरा खाली उसमें तना होता है स्टेम, ऊपर कुछ हरा नहीं होता, खाली थोड़ी सी 4-5 पत्ती हरी दिखती है, वैसे ही पेड़ बना हुआ है आज हमारा मार्केट का। बस कुछ मिनटों के लिए वो ग्रीन रहा बस, है ना, बाकी बिल्कुल सूखा है। तो बस वो वहाँ से गिरने की स्पीड इतनी तगड़ी थी ना, पहले ही फॉल, कि सबको समझ में आ गया आज लेके मतलब नहीं। वो पहला फॉल धीरे धीरे आता, 24,400 से आप आराम से प्यार से गिरते गिरते घंटे 2 घंटे लगाते नीचे आने में, तो सबको लगता है हर लेवल पे बाइंग से ले, लेकिन जो जोर से दिया ना वहीं सबको समझ में आ गया, आ गए फिर एफआईएस, है ना, अब ये आ गए फिर, अब हड़बड़ी में जल्दबाजी में नहीं लेंगे, अब आराम से लेंगे। और वहीं पे लोगों ने सुबह सुबह ही अपना बाइंग डिसीजन टाल दिया। देखते हैं कितना गिरता है, आराम से 24,175 का लेवल है, अब लो 24,175 भी एक बार तो तोड़ा। तो जो 2 स्टॉप लॉस आपने मन में सोचे होंगे या सिस्टम में डाले होंगे, 24,275 वो ट्रिगर हो गया, 24,175 वो ट्रिगर हो गया। बैंक निफ्टी का भी सेम 52,250 के आसपास का स्टॉप लॉस वो ट्रिगर हो गया। तो आप जो स्टॉप, किसी ने 52,500 रखा होगा तो पहले वो ट्रिगर हो गया, तो आप जो स्टॉप लॉस सोचो वो ट्रिगर हो रहा है। और यही वजह है कि आज कमजोरी का असर दिग्गजों के बाद स्मॉल और मिड कैप शेयरों पर भी पड़ रहा है। अब करना क्या है, ओवरनाइट पोजीशन कम रखें, दोनों तरफ की, तेजी की भी और मंदी की भी। देखो आज फेड की मीटिंग डिसाइड करेगी, अगर अमेरिका को जोर से घुसना है, घटना है, तो भी आज फेड की मीटिंग के बाद होगा। फेड की ने मीटिंग में कुछ ऐसा बोल दिया तो पहले से कमजोर, मतलब एक तो क्या आदमी है ना, मजबूत हो तो धक्का भी मारो तो खड़े रहे, एक कमजोर उसको हल्का सा टच करो तो ही गिर जाता है। तो डाउ ऐसे ही अभी 9 दिनों से ऐसा कमजोर होकर रखा है, हिल रहा है, थोड़ा सा धक्का तो गिर ही जाएगा ऐसा। तो इसलिए आज है ना ओवरनाइट पोजीशन आपको कम रखनी है। समझो 9 दिन के गिरावट के बाद अगर रिकवर भी करना तो भी बहुत परफेक्ट टाइम है। उछल के 300-400 ऊपर आ गया, 500 ऊपर आ गया, तो बेहतर क्या है, दिमाग मत लगाओ, फेड क्या वो करेगा क्या कहेगा मालूम नहीं, तो बेहतर है हल्के रहो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आज के डेटा भगवान जाने कैसे आएंगे एफआईएस के, तो इसलिए कल गैप से ऊपर या नीचे खुलने का जो डर है उस वजह से आप शांति रखिए। कल फेड की मीटिंग भी है, कल को आपको वीकली एक्सपायरी भी झेलनी है। पिछला
शुक्रवार आप देख चुके हो एक्सपायरी के बाद का, और उसके पहले वाला गुरुवार देख चुके हो, तो हफ्ते में एक दिन वो कत्ले आम वाला दिन होता है, दोनों तरफ धड़ाधड़, क्या पता वो कल हो जाए। एक दिन आजकल रोज आ रहा है, हफ्ते में एक दिन, जिसमें आपको एकदम दोनों तरफ के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। अब वो दिन कल होगा परसों का पता नहीं, तो बेहतर है कल ऐसे देखा जाए तो ऑफिशियली कल ही होना चाहिए, एक्सपायरी का दिन है वीकली, जो कुछ होना है बड़ा कल हो जाए। तो इसलिए शांति रखें। 24,175 निफ्टी अगर इसके नीचे बंद होता है और बैंक निफ्टी 52,250 के नीचे बंद होता है आज, तो कमजोरी और बढ़ने का डर है। ये बस ऊपर के लेवल में दे ही नहीं रखे, ऊपर तो खराब ही, हम 3 दिन से घट ही रहे, कोई बढ़िया क्लोजिंग तो आप दे नहीं पाएंगे, और दे देंगे तो हम गलत पड़ने को तैयार हैं। क्योंकि अगर निफ्टी अगर समझो 24,400 24,500 पे बंद हो जाए, या बैंक निफ्टी 53,800 900 पे बंद हो जाए, तो कोई बात नहीं, हमें नहीं लगता, हम गलत पड़ने को तैयार हैं। ठीक है, तो ऊपर के लेवल नहीं है, लेकिन नीचे के लेवल्स का आप ध्यान रखें। ये हम लेवल्स आपको बताए।